1 वर्ष से ज्यादा के हो गए भगवान, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ भगवान का। कल भी मैं बता रहा था आपको कि भगवान राम का भी जो नामकरण संस्कार हुआ वो 1 वर्ष के पश्चात हुआ, और भगवान कृष्ण का भी जो नामकरण हुआ वो भी 1 वर्ष के पश्चात हुआ। हाँ, गर्गाचार्य जी जो वसुदेव के कुलगुरु थे, उनको भेजा आज नामकरण संस्कार करने के लिए। तो महलों में नंद बाबा थे नहीं, यशोदा मैया और रोहिणी मैया 2 थी बस। गर्गाचार्य जी को इन्होंने कभी देखा नहीं था। जब गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं आपके बच्चों का नामकरण करने आया हूं, तो इन दोनों माताओं ने गर्गाचार्य जी की परीक्षा ले ली पहले, कि पहले देखें तो सही कि ये जो हमारे बच्चों का नामकरण करेंगे पंडित जी महाराज, जरा इनको चेक तो करें कि सच्चे ज्योतिषी हैं कि ऐसे ही हैं। इसलिए इनकी परीक्षा ले ली। परीक्षा क्या ली? रोहिणी के बेटे को तो ले लिया यशोदा मैया ने अपनी गोदी में, और यशोदा मैया के बेटे को ले लिया रोहिणी ने अपनी गोदी में। बोले अगर ये सच्ची सच्ची बता देगा कि किसका बेटा किसकी गोदी में है, तो हम इनसे नामकरण करवाएंगी अपने बच्चों का, नहीं तो फिर नहीं कराएंगी। और आज यशोदा ने रोहिणी के पुत्र को जब गोदी में लिया और गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई और कहने लगी, बाबा मैं बड़ी हूं, इसलिए पहले मेरे बेटे का नामकरण कीजिए, पहले मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए। यशोदा मैया की गोदी में जो बालक बैठा है रोहिणी का, गर्गाचार्य जी ने देखा ध्यान लगाकर, और ध्यान लगाकर देखते ही उनको सब समझ में आ गया और मुस्कुरा गए। मुस्कुरा करके कहने लगे कि मैया ये जो बालक आपकी गोदी में लगा है ये आपका पुत्र नहीं है, ये आपका पुत्र नहीं है। कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयणा सुरदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। आपकी गोदी में जो बालक लगा है ये आपका नहीं, ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो। इतना कहा तो यशोदा मैया डर के मारे घबरा गई। बोले ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो सच्चे ज्योतिषी हैं, मैंने इनकी परीक्षा ले ली। तो यशोदा मैया ने तुरंत गले में से अपना जो नौलखा हार पहना था, तुरंत गले में से नौलखा हार उतारा और गर्गाचार्य जी के चरणों में भेंट कर दिया और कान पकड़ लिए कि बाबा क्षमा करना, मैंने आपकी परीक्षा ली। गर्गाचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, अब नामकरण कीजिए। अब ये हैं तो बड़े ही, इसलिए इन्हीं का पहले नामकरण किया। क्या कहते हैं कि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। मैया इस बालक का नाम राम इति, राम होगा, लेकिन इस बालक में बल बहुत होगा, और बल की अधिकता के कारण इस बालक का नाम होगा बलराम। इसका एक दूसरा भी नाम होगा बलभद्र। भद्र कहते हैं कल्याण को, जिसका बल समाज के कल्याण के काम आएगा, इसलिए इसका एक नाम बलभद्र भी होगा। और इसका एक नाम और होगा तीसरा। बोले क्या? बोले इसका तीसरा नाम होगा शंकरषण। इसको एक मां के गर्भ से खींच करके दूसरी मां के गर्भ में लाया गया, इसलिए इसका एक नाम होगा शंकरषण। बलराम का नामकरण करके अब छोटे वाले का नामकरण कर रहे हैं। यशोदा लाई गोदी में, बाबा अब मेरे बेटा को नामकरण करो। अब जैसे ही भगवान गोदी में बैठे हैं, गर्गाचार्य जी ने भगवान को ध्यान से देखा, और ध्यान से देखते ही सब समझ आ गया, सब कुछ। बोले जिनको मैं इतने जन्मों से जाने कहां कहां ढूंढ रहा था, ये तो यशोदा की गोदी में बैठा है आके। जाने कहां कहां ढूंढा मैंने इसको, और ये यहां आके छुप के बैठा है। ओहो, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, खुशी के जल भराया आंखों में, और सोचने लगे
कि सच्ची सच्ची बता देता हूं यशोदा को कि ये तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान है, कब तक छिपाऊंगा। इसलिए कहने लगे कि मैया आपकी गोदी में ये जो बालक लगा है ना, ये साक्षात, इतना ही कहा था। कहने वाले थे ये साक्षात परमात्मा है, लेकिन जैसे ही कहा कि मैया आपकी गोदी में जो बालक लगा है ये साक्षात, इतनी देर में बैठे हुए कन्हैया ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, ओ बाबा इससे आगे मत बोल देना। अगर इससे आगे कुछ बोल दिया ना तो मैया मुझे भगवान मान के अलमारी में बिठा देगी सजा के। मैं यहां खेलने कूदने के लिए आया हूं, लीलाएं करने के लिए आया हूं। अगर तुमने बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान की पूजा कैसे होती है सब जानते ही हैं। लोग भगवान की पूजा कैसे करते हैं घरों में, फिर ऐसी पूजा यशोदा मैया करेगी मेरी। मैया यशोदा बोली, हां बाबा बोलो ना, क्या कह रहे थे। रुक गए ना, रोक दिए भगवान ने, विराम लगा दिया। क्या कह रहे थे? अब कहना चाह रहे थे कि मैया आपकी गोदी में जो बालक लगाई है साक्षात परमात्मा है, लेकिन भगवान ने इशारा कर दिया तो बात को चेंज कर दिया कि मैया आपकी गोदी में जो बालक लगा है ये साक्षात गुणों का खजाना है। बात को चेंज कर दिया, गुणों का खजाना है। मैया बोली गुण गुण तो बाद में देखेंगे बाबा, पहले ये बताओ हमारे लाला को नाम का होगा। ओहो, जिस दिन हमारे बच्चों का नामकरण होता है उस दिन माँ की खुशी देखो, घर वालों की खुशियां देखो। आज जाने क्या नाम निकलेगा हमारे लाला का, अलग ही खुशी होती है। बोले बाबा गुण गुण तो बाद में देखेंगे, पहले ये बता नाम का होएगा लाला को। अब गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहण तो नुयुगुम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीम कृष्णतांगतः। कितना सुंदर नाम रख रहे हैं गर्गाचार्य जी। कह रहे हैं कि मैया जब इस लाला का जन्म हुआ था तो इसका वर्ण कैसा था? शुक्लो, सफेद वर्ण था। जब ये पैदा हुआ सफेद था, शुक्लो। कुछ दिन के बाद इसका कलर चेंज हुआ, बच्चों का होता है ना, हाँ। शुक्लो रक्तस्थ था, इसके बाद इसका वर्ण हुआ लाल वर्ण, रक्त वर्ण, रक्तस्थ था। उसके कुछ दिन बाद पीतम, पीला वर्ण हुआ, लेकिन अभी इसका है कृष्णतांगतः, कृष्ण वर्ण है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। मैया बोली बस एक ही नाम होएगा हमारे लाला को, बाकी तो 3-4 बता दिए थे ना, एक ही नाम होएगा। बोले नहीं मैया, कि बहुनी संति नामानि रूपानी चसुतस्यते। मैया आपके लाला का एक नहीं बहुनी, बहुत नाम होंगे, बहुत। बहुनी संत नामानी रूपानी च सुतस्यते, बहुत नाम होंगे, बहुत रूप होंगे, और इतने नाम होंगे मैया तेरे लाला के कि कोई लेना तो लिए भी नहीं जाएंगे। कोई उनको कृष्ण कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई मदन मोहन कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा, कोई केशव कहेगा, कोई माधव कहेगा। कितने नाम बताओ, कितने, अनेकों। जितनी लीलाएं उतने ही नाम, उतने ही रूप। इतना सुंदर नामकरण संस्कार करके जब गर्गाचार्य जी जाने लगे तो मैया यशोदा और रोहिणी ने बहुत सा दान गर्गाचार्य जी के चरणों में भेंट किया।